Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. DA, you know my name, right? नहीं पता है तो मेरा नाम है दीपिका आनंद. आनंद फिंगर के साथ टाइप करना आसान नहीं है. मैं स्टाइलस खरीद लूंगी अभी. फोन के ऊपर ऐसा ही काम कर सकती हूँ, है ना. मेरा नाम है दीपिका आनंद और हम लोग हैं लेट्स लर्न विद DA में. ठीक है, मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न विद DA. और मैंने अभी तक 11 के 2 चैप्टर्स की 3 चैप्टर्स की वीडियोस मैंने डाल दी हैं. 11th क्लास केमिस्ट्री, ठीक है. 12 की फर्स्ट चैप्टर की चल रही है और 10th की भी डाली है मैंने. कुछ 10th की फर्स्ट साइंस फिजिक्स की वीडियोस भी डाली हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो. और अगर आपका कोई पड़ोसी या फिर अगर आपका कोई फैमिली में फ्रेंड्स में है तो उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हो मेरा चैनल. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की, काफ़ी सारी थिंग्स जो है वो पढ़ ली हुई हैं. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. ठीक है ना. तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. कल हम लोगों ने कैलकुलेशन भी पढ़ी थी, मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तो प्लीज़ वो देख लें. जो अभी न्यू है इस चैनल पे वो देख लें, प्रीवियस वीडियोस देख लें. इसका लिंक वैसे मैं लगा ही दूंगी इसके साथ. ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोस के लिंक मैंने लगा ही देने हैं इसके साथ. तो प्लेलिस्ट अलग से 12th की लगा दूंगी, बना दूंगी, तो वो आप देख लेना. ठीक है, इसके बीच में भी अटैच तो कर ही दूंगी मैं. सो ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. हो रहा है. तो अभी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग. क्या पढ़ने वाले हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स ऑफ सम सिंपल आयनिक सॉलिड्स. ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ ली थी कल. किसकी कैलकुलेशन पढ़ी थी, ऑफ स्पेसेस. ठीक है, कितनी स्पेसेस कवर करते हैं आटम किसी स्पेस लैटिस के अंदर. हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशन पढ़ ली थी. 3 टाइप, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड और क्या था, बॉडी सेंटर एंड सिंपल क्यूबिक. उसकी पढ़ ली थी कैलकुलेशन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड. ठीक है ना. और पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ ली थी, मैंने बड़े अच्छे से समझाई है उसको प्रॉपरली, तो आप देख लो एक बारी. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स मिले थे मुझे प्रदीप में, तो वो मैंने नहीं करवाया. अब फिलहाल मैं आगे चल रही हूँ. ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो मैं करवा दूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए ये करो. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स हैं ऑफ सम सिंपल आयोनिक सॉलिड्स की. ठीक है, तो आयोनिक सॉलिड क्या होता है बता दिया था ना. हर किसी सॉलिड का क्या है, आयनिक सॉलिड, जिसमें बॉन्डिंग होती है प्लस और माइनस की. ठीक है, उसमें क्या होता है, अपने ही एक पैटर्न बना के कुछ क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं. लैटिस हम लोगों ने बता दिया था, क्रिस्टल्स को बोला जाता है लैटिस. ठीक है, तो उनको बोला जाता है. अब वो अलग अलग क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके सिंपल आयोनिक सॉलिड्स में, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. टाइप ऑफ सॉलिड्स हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है स्टार्टिंग में. ठीक है, वो प्रीवियस वीडियोस में है सब कुछ. तो करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइप जो है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम है. क्रिस्टल सिस्टम किस तरह का होता है, यहाँ पे वो है, इस लाइन में वो है. यहाँ पे एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है और नंबर ऑफ क्या है, फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल. ठीक है, फॉर्मूला क्या है उसका, पर यूनिट सेल का यहाँ पे वो दिया हुआ है. ठीक है जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा ए बी. ए बी, ए बी मतलब जो भी हमारे पास नेगेटिव एनाइन और केटाइन जो है वो दोनों के दोनों सेम नंबर्स में है. मतलब एनाइन भी 1, केटाइन भी 1. ए बी का मतलब हो गया 1 एनाइन. ठीक है, मतलब 1 पॉजिटिव वाला और 1 नेगेटिव वाला. ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, सबसे पहले दिमाग में एग्जांपल आ जाती है आपके दिमाग में. आई NaCl. ठीक है, आपका सॉल्ट NaCl, ये भी 1 1 वाला है. ठीक है, रॉक सॉल्ट. ये देखो टाइप ए बी मतलब रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट NaCl टाइप. ठीक है, तो ये क्या है, पढ़ें इसको. इट हैज FCC अरेंजमेंट इन विच, FCC मतलब फेस क्यूबिक सेंटर. ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर अरेंजमेंट है. फेस क्यूबिक सेंटर अरेंजमेंट होता है इन विच क्या होता है, Cl जो है वो नेगेटिव है. ठीक है जी, एनाइन है, आयन ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर, उसके कॉर्नर्स पे होता है. ठीक है, मैं अभी डायग्राम बताऊंगी इसकी, पेपर बना के दिखा सकती हूँ मैं आपको. ये होता है इसमें और अगर पीछे भी बना दूँ तो, अब यहाँ पे छोटी सी बनेगी ना तो कचरा दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखाई देती हूँ आपको. ऐसे ऐसे करके डायग्राम है इसकी. और यहाँ पे, यहाँ यहाँ इस तरह का क्यूब है, इस तरह का. ठीक है, इस तरह का फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है. ये लेटिस या फिर क्रिस्टल है. तो सी मैंने साफ कर दिया. कॉर्नर्स पे जो जो थे वो Cl नेगेटिव थे, ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर्स ऑफ द फेसेस. ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे
4 कॉर्नर्स पे Cl थे, ठीक है, पीछे भी है, यहाँ 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 क्या है, Cls है, एंड फेसिस ऑफ द सेंटर क्यूब, वो जो फेसिस है उसके अंदर क्या है, Na, इसी तरह से वो फिट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Na पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे फिगर्स हम लोग पीछे देखेंगे अभी। तो प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ द बॉडी सेंटर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगी। हेलाइड्स ऑफ किस किस के हेलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम जो है वो, एंड रुबीडियम हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया, सिल्वर ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, Na4Cl क्या हो गया, सो ये क्या है, Na नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ट्राईहाइड्राइड क्लोरीन, एंड ये क्या है, अमोनिया बोलते हैं NH4 को, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, BrNNH4I, ठीक है जी। ये आपकी कुछ एग्जांपल हो गई। तो यहाँ पे देखो ये ध्यान से, Na कितने हैं, 6, इस क्रिस्टल लेटिस में सोडियम के आयन्स हैं 6 और क्लोरीन की भी 6, मतलब बराबर बराबर, रेशोस बराबर बराबर। तो यहाँ पे Na सोडियम आयन जो है वो 12 एजेस होते हैं, उसमें से 1/4 क्या है, फेज सेंटर का हम लोगों ने पीछे पढ़े थे ना कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, देख लो कितनी होगी। तो Na पॉजिटिव आयन 12 इंटू 1/4 हो गया, ये एच सेंटर हो गया, प्लस 1 बॉडी सेंटर, एच सेंटर में, ठीक है, 1/4 थे, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर यार, एक बारी देख लो जाके, और बॉडी सेंटर का भी ये यहाँ पे पूरा, ठीक है, यहाँ पे पूरा। तो 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 यहाँ पे एच सेंटर हो गया और प्लस बॉडी सेंटर हो गया, एच सेंटर का तो निकल गया 4 आंसर, 4 नहीं निकला, 12 इंटू 1/4 कट हो गया, 3 आया, 3 + 1 = 4 आ गया, ठीक है, ओके जी, 4 आ गया। सो क्या है, और Cl का भी सेम, Cl का क्या है, वो है Cl जो है वो कहाँ बोला था इन्होंने, कॉर्नर्स पे ऑक्यूपाई करते हैं ना, तो कॉर्नर्स वाली कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, जो कॉर्नर पे था हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो साइड पे कॉर्नर वाले होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 1/8 पढ़ा था ना हम लोगों ने, प्रीवियस वीडियोस देखो प्लीज, 1/8 इनका जो कोऑर्डिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने, 1/8 पढ़ा था, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 1/8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो 1/8 इंटू 1/8 इनका पूरा 1 आ गया, ठीक है। और बॉडी सेंटर में कितना था, अब बॉडी सेंटर देखो ना, उसने बोला ये फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है, तो क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे भी तो होगा, 6 साइडें हैं, 6 साइड्स हैं, तो 6 डॉट्स आ गए, लेकिन जो फेस के ऊपर होते हैं वो आधे होते हैं ना, ये हो गया ना पूरा का पूरा स्फेयर, तो ऊपर वाला जो स्फेयर है वो आधा ही बीच में फिक्स होएगा ना, पीछे वाली वीडियोस देखो ध्यान से और समझ आ जाएगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, पहले पीछे वाली वीडियोस देखो आराम से, जो मैंने पीछे वीडियोस करवाई हैं, ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, ये मैं क्या करवा रही हूँ ऐसे बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, 6 फेसेस हैं, 6 इंटू, और क्या हो गया है, 1 ओहो कहाँ गया, क्लोरीन का कर रहे थे हम लोग, इसका तो कर दिया ना, 1 आ गया, और 6 इंटू फेस सेंटर वाले जो क्यूबिक क्रिस्टल है 6 हैं, और वो आधा ही यूज होते हैं क्रिस्टल के अंदर, दैट्स वाई इसका कितना आ जाएगा 3, तो 3 + 1 = कितना हो गया 4, तो मतलब दोनों का ही जो हमारा नंबर फॉर्मूला है पर यूनिट सेल कितना हो गया 4/4 हो गया, 4 ही बना, ठीक है, समझ आया, नहीं समझ आया पिछली वीडियोस देखो, पहले वो ध्यान से देख लो क्यूबिक क्रिस्टल किस तरह से फिट होते हैं और कैसी वैल्यू लेते हैं हम लोग, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक बार पीछे वाली वीडियोस देख लेना और अच्छे से समझ लेना, एक बार देखोगे आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, एग्जाम्पल है, हम लोग रॉक सॉल्ट ए बी की कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्ट एग्जाम्पल नहीं है, NaCl नहीं है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सीजियम क्लोराइड, ये भी ए बी है, CsCl, ठीक है, Cl नेगेटिव Cs पॉजिटिव, ये भी एक एग्जाम्पल है इसकी, ए बी की, ओके। तो क्या होता है, इट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ये है, रॉक सॉल्ट क्या था, फेस सेंटर था ना, ये बॉडी सेंटर है, ठीक है, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड
क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, आगे चलो। विद CS पॉजिटिव एट द बॉडी सेंटर के अंदर, बॉडी सेंटर है ना ये बॉडी कॉर्नर्स पे और इसकी बॉडी में, इसने बोला ये बॉडी सेंटर है, तो CS कहाँ पे है, ये CS है, CS पॉजिटिव, और कॉर्नर्स पे क्या है, ठीक है, एंड ये Cl, ये सारे कॉर्नर्स पे क्या है, Cl। आपको लगेगा कि सबकी बराबर है, नहीं नहीं बराबर नहीं होगी। अब बॉडी सेंटर है तो इसका एक आ जाएगा, है ना, ये देखो CS पॉजिटिव आए, बॉडी सेंटर पूरा का पूरा बीच में होता है, तो वो 1 आ गया, इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसकी कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, इसका 1 आ गया। लेकिन जो कॉर्नर पे है वो कितने है, कॉर्नर का तो 1/8 ही रहता है ना, 1/8 ही रहता है ना, तो 1/8 इज इक्वल टू 1 आ गया। कहाँ पहुंची थी मैं, यहाँ पहुंची थी, हाँ ठीक है। तो CG है, बॉडी सेंटर वाला जो बीच वाला है उसका तो पूरा का पूरा 1 आ गया है ना, CS पॉजिटिव आयन इसका 1 आ गया, और CS कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8/8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8/8 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया, CS भी 1 आ गया, और आपका उसका क्या रॉक सॉल्ट CL का भी 1 ही आ गया। तो यहाँ पे AB फार्मूला जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, AB कंप्लीट हो गया ना, AB मतलब 1 सीजियम 1 क्लोराइड, वैसे ही 1 सोडियम 1 क्लोराइड। तो जिंक ब्लेंड एक और एग्जांपल है, यहाँ पे देख लो यार, एग्जांपल देख लो, जितनी एग्जांपल्स करोगे उतना समझ आ जाएगा आपको। तो जिंक ब्लेंड है नेक्स्ट, ये भी 1 AB टाइप है ना, इसमें भी 1:1 का 1:1 का सिस्टम है। देखो इट हैज CCC क्या है, CCC क्या है, कोई बताएगा मुझे, मेरे दिमाग से ना बातें निकल जाती हैं। CCC क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल, व्हाट इज CC, ये मेरे दिमाग से ही निकल गया, बोलो। फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, वो कौन सा है, क्यूबिक क्रिस्टल। हाँ चलो मैं देखती हूँ बाद में, सारा टाइम पास नहीं करना। CC अरेंजमेंट इन विच S, जो S है इसके SNK2 नेगेटिव आयन है। ये मेरी मम्मी ना मुझे शोर मचा मचा के मेरे को परेशान कर रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। चलो, तो CCC क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, CCC क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इन विच S जो है वो S क्या है, सल्फर, जिंक सल्फाइड है, ZnS होता है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड होता है IDE। ठीक है, तो S क्या है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ठीक है, S क्या है 2 नेगेटिव, और FCC आयन फॉर्म, FCC ये जो है ये फेस सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर होता है, और Zn जो है वो क्या है, Zn ये क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव आयन इज राउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4s2 पॉजिटिव आयंस के द्वारा टेट्राहेड्रली बीच में फिटेड होता है। अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे इसकी, डोंट वरी। तो ये आपकी एग्जांपल्स और भी आ गई, जैसे CuCl हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, CuBr हो गया, CuI हो गया, AgI हो गया, Be, उसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर अलग से क्वेश्चन आते हैं, और अगर नहीं आते तो ये अपने लिए आपको याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, अच्छा जी, तो ये Zn2 पॉजिटिव क्या है, 4:4 का इनका रेशो है, कैसे निकालते हैं देख लो इसको। S2 नेगेटिव आयन मतलब कॉर्नर्स पे है, बोला ना उसने ये कॉर्नर्स पे है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉर्नर का हमें कोऑर्डिनेशन पड़ता है 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और फेस सेंटर का क्या होता है 6 इंटू 1/2, फेस हाफ होता है ना, इसलिए कितना हो गया, तो 1+4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1+4 नहीं मतलब 4 और 4 हो गया इसका, 4 हो गया इसका हमारा सल्फर का आ गया, और जिंक जो है वो आयन जो है वो 4 ही है। 4 कहाँ पे है, जिंक सराउंडेड वाला टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, मतलब एक सल्फर के पास 4 जिंक आने ही आने हैं, जहाँ से मर्जी आए, तो जब पूरे पूरे जिंक है ही है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया ZnS हो गया 4:4, इसकी 4:4 आ गई। ठीक है, तो चलो फिर दूसरा वाला देखते हैं आप, नेक्स्ट एग्जांपल है T टाइप, कौन सी वाली,
कौन सी वाली? AB2 टाइप, कौन सी? AB2 टाइप आ गई। AB2 टाइप कर लेते हैं, जिसमें फ्लोराइड है, फ्लोराइड जिसमें ये आ गया कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, इसमें कैल्शियम है और फ्लोरीन यहाँ पे 2 है, मतलब ए वाला कंपाउंड 1 है और बी वाला कंपाउंड 2 है इसमें, ठीक है, 2 है। तो इट हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होती है इन विच Ca पॉजिटिव, Ca जो कैल्शियम होता है इसमें 2 आयन होते हैं, कैटाइन्स होते हैं, है ना। फॉर्म कौन कौन सा फॉर्म करती है? ये फेस क्यूबिक सेंटर फॉर्म करती है विद ईच हर किसी के पास ये जो ईच Ca2 पॉजिटिव आयन होता है वो सराउंड करता है 8 फ्लोरीन आयंस के साथ, ठीक है। इतने 8 फ्लोरीन आयंस के साथ जो है वो सराउंड करता है, ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहते हैं, मतलब खाली स्पेस रहती है टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल क्या होता है? 4 कोने ऊपर और नीचे भी, इस तरह से, ये होता है टेट्राहेड्रल, ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, 4 कॉर्नर। या फिर दूसरी तरह से देखो तो मतलब ऊपर से भी नीचे से भी आपको सारी तरफ से ना स्क्वायर दिखता है, वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। देखेंगे हम लोग डायग्राम, देखें, डोंट वरी, पहले ये थ्योरी कर लो ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, फिर देखेंगे। जैसे BaF2 हो गया, BaCl2 हो गया, BSrF2 हो गया, ये एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ लो आप, SrCl2 हो गया, ये सब वो सब। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन जो है वो 2 आयन निकाल रहा है अपने से, तो इसके पास तो ज़्यादा होगा ना, 8 होगा ना, इसका 8 है, और फ्लोरीन का जो है वो कितना है? 4। सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये फेस सेंटर पे था तो कॉर्नर पे था, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 हो गया, और क्योंकि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और उसमें फेस सेंटर भी है, फेस सेंटर क्या है? फेस सेंटर में भी है ना, ठीक है, क्यूबिक में भी है, कॉर्नर पे भी है, ठीक है, कॉर्नर में तो है ही और फेस पे भी है, यहाँ यहाँ, ओहो या नहीं, यहाँ 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 बीच में है कि नहीं, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर मैं एक साइड देखूँ तो इस तरह से बना रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये कैल्शियम आयन है, ये भी। तो फेस सेंटर वाले क्या हो गए? 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 हो गया, और कॉर्नर वाला क्या हो गया? 8/8 इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। 1/8 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर वाले। पीछे वाली वीडियो देखो, नहीं समझ आई तो एक बार पीछे वाली वीडियो, वो समझ आ जाएगी आपको, प्रॉपर्ली डायग्राम के साथ समझाई हुई है उसको, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारा ये आ गया कैल्शियम का कोऑर्डिनेट, कैल्शियम की जो सी रेशो कितनी आ गई? वो कितनी आ गई? 4 आ गई। 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, इसका आ गया 3, इसका आ गया 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये कैल्शियम का आ गया, और फ्लोरीन का क्या है? वो आ गया विद इन द बॉडी 8 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो, आयन जो हैं वो 8 विद इन द बॉडी पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी रेशो होगी, कितनी होगी? 4:8 हो गई। 4:8 मतलब AB2 क्लियर हो गया, ठीक है जी, हो गया क्लियर। और एक और एग्जांपल, एंटी फ्लोराइड देख लो एग्जांपल। एंटी फ्लोराइड क्या है? A2B, एक फ्लोराइड हो गया AB2 हो गया, और एंटी फ्लोराइड हो गया AF2B2। इसमें है हियर नेगेटिव आयन फ्रॉम द, इसमें क्या होता है? नेगेटिव आयन फ्रॉम द क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में क्या होता है? पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 4 नेगेटिव, जो पॉजिटिव आयन होता है वो सराउंडेड बाय 4 नेगेटिव आयन होता है, ठीक है जी। एंड ईच नेगेटिव आयन, जो ईच नेगेटिव आयन होता है वो सराउंड होता है 8 पॉजिटिव आयन से, ठीक है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को 4 जगह से भरता है या पकड़ के रखता है, लेकिन जो नेगेटिव आयन रहता है वो 8A के साथ अटैच रहता है। अब डायग्राम मेटिकली मैं आपको समझाऊंगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे एंटी फ्लोराइड आपको समझ आ गई, इसका क्या रहता है? उल्टा होता है, इससे फ्लोराइड से उल्टा होता है ना, फ्लोराइड से उल्टा होता है। क्लियर हो गया? तो चलो फिर डायग्राम देखते हैं। ओके चलो फिर, ये आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, आयनिक क्रिस्टल्स, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl? इसको बड़ा करो, बढ़ाइया। ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है? मैंने बताया था आपको, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, आजा आजा सामने आजा। ये AB टाइप था ना, AB टाइप था ना। देखो जरा इसकी डायग्राम कैसी है, ध्यान से देखो इसकी डायग्राम कैसी है।
इसकी डायग्राम कैसी है, देखो 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 देखो, शाबाश, शोर मचा लो जितना मर्जी। ये आपका यूनिट सेल आ गया है ना। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें क्लोरीन आटम जो है वो क्या है, बड़े वाले है ना। क्लोरीन आटम कौन से हैं, बड़े वाले, Na है, ये वाले Na है, अरे लिखा हुआ, ठीक है। ये जो है छोटे वाले Na पॉजिटिव है, और जो बड़े वाले हैं वो Cl नेगेटिव है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। ये बहुत आसान होता है, एक बार आपको आदत हो जाए तो हो जाता है, बन जाता है, आराम से बन जाता है, ठीक है। ऊपर से भी बना दो इस तरह से, ये एक क्या क्यूबिक रोज क्लोज पैटर्न भी बन गया, और कहीं ना कहीं फेस सेंटर भी आ गया, फेस सेंटर पे भी आ रहे हैं इसका, है ना, फेस सेंटर पे भी आ रहे हैं, फेस के ऊपर भी आ रहे हैं। सो इस तरह से अगर हम लोग एक्चुअल में शक्ल देखें इसकी तो ऐसी होगी, क्यूबिक टाइट सी पैकिंग। अगर आयंस की टाइट सी पैकिंग देखें, और जो चार अगर इस तरह से टाइटली पैक्ड स्फीयर है, तो उसके बीच में छोटा सा सोडियम जो है वो फिट हो गया उसके साथ, है ना। इसी तरह से ये वॉइड हो गया, खाली खाली वॉइड है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसमें क्या किया, ये सोडियम ने अपने आप को फिक्स किया हुआ। तो इस तरह से ये टाइट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, क्या, ए बी टाइप NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड 6 का इसका वो है, पढ़ा ना हम लोगों ने अभी अभी इसकी अरेंजमेंट, है ना। 6 क्लोरीन है, 6 सोडियम है, ठीक है, 6 क्लोरीन है और 6 सोडियम है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इसका क्लोरीन हियर इज 6:6। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये मैंने आपको समझाना था, आपको समझा दिया इसकी डायग्राम। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अच्छा, ये बॉन्ड कैसे बनाता है, आप सोचते होंगे आयनिक बॉन्ड करता कैसे, काम कैसे करता है, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है, अगर नहीं बताया मैंने, मुझे याद है मैंने बताया हुआ है, वीडियोस देखो, मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो में बताया, लेकिन बताया है मैंने। तो सोडियम में क्या होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 1 2 8 9 हो गया ना, सोडियम का 9 है, एक बेचारा बच रहा था उसके पास, ठीक है। और क्लोरीन के पास कितना होता है, 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो एक इसमें कमी पड़ रही है ना। KLM शेल ऐसे ही होती है ना, KLM शेल में क्या है, इसके पास 7 एटम्स है, एक की कमी पड़ रही है, तो सोडियम ने क्या किया, इसको एक वो दे दिया, और इसके पास एक्स्ट्रा था, है ना, एक का क्या ही करेगा, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा था तो उसने उसको दे दिया, तो इसने अपना एक जो है वो उसको दे दिया। देखो डायग्राम, केमिकल रिएक्शन जैसे होती है, बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे ये बन गया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग काम करती है, क्लियर हो गया, हुआ ना, डायग्राम एक बार देख लो। इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग काम करती है, जो इसका था वो इसने इसको दे दिया। ये येलो वाला ब्लू के बीच में सामने दिख रहा है, ये इसका है, खुद का है ये, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INCC। जब फोटो डालते हैं उसको ब्लर कर लेते हैं, मैं नहीं करने वाली, ठीक है। चलो चलो आगे चले, चलो आगे। ये आपका CSCl का आ गया डायग्राम, ये आपकी CSCl का, ये भी टाइप ही है, ये भी देखो, बॉडी सेंटर बोला था ना, इसकी शक्ल बॉडी सेंटर्ड है। तो देखो क्लोरीन, ये जो बाहर वाले हैं वो क्या है, ये जो है अंदर वाला ये है CS पॉजिटिव, और जो बाहर वाले हैं ये है Cl नेगेटिव, ठीक है, कॉर्नर पे है Cl नेगेटिव और अंदर क्या है पॉजिटिव। हमें पता था Cl का जो बॉडी सेंटर है इसका एक है, और कॉर्नर का वैसे भी कितना रहता है, ये छोटा सा तो पोर्शन होता है बीच में, 1/8 रहता है इसका, इतनी बारी तो बता दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो कॉर्नर पे होते हैं ना एटम्स, उसका 1/8 ही होता है, और 8 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं, तो 1/8 इंटू 8 इजिकल टू टोटल 1 ही होता है, मतलब ओवरऑल ये जो पूरा स्फेयर होता नहीं है, तो सारे कॉर्नर मिला के एक स्फेयर होता है, तो 1:1 आ गई इसकी CSCl की रेशो कितनी आ गई, 1:1, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता है। चलो इसकी डायग्राम भी मैंने आपको बता दी, समझ आ गई, बॉडी सेंटर्ड है। तो इसी तरह से अच्छा ये ना मैं आपको ये बता देती हूँ, ये जो है बॉडी सेंटर, ऐसे ही अगर मैं क्रिस्टल बहुत सारे लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं ये बॉडी सेंटर, ये जो है हमारा
कॉर्नर वाले भी तो कई सारे सी एस के साथ कवर हो जाएंगे ना। मतलब अगर आप रॉक सॉल्ट का जो हमारा NaCl का स्ट्रक्चर देखोगे ये बॉडी में है, एक और अगर इसके साथ लगा दूं तो एक और बॉडी सेंटर आ जाएगा ना इसका भी, फिर इसके नीचे एक और बॉडी सेंटर आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो जो कॉर्नर वाले ये भी तो सराउंड हो जाते हैं ना 6 अलग से CS आटम्स के साथ होते हैं ना। हाँ तो होते हैं, इसी ऐसे ही काम चलता है। ठीक है, आगे चलो। ये आपका आ गया जिंक ब्लेंड। क्या आ गया? ZNS, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, PLEND ब्लेंड, जिंक। ठीक है, ऐसा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये देखो ध्यान से, कैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ZNS। इसका हम लोगों ने पढ़ा था ना कैसा होता है, CCP क्यूबिक क्रॉस पैकिंग होती है इसकी, और एक फेस सेंटर पे भी होता है, फेस पे भी है। फेस क्या है 6 है और कॉर्नर कितने हैं 8, साइड वाला जिंक है। ठीक है, उसके बाद आयनिक और टेट्राहेड्रली, तो जो बीच में ये जो जिंक वाले हैं ये टेट्राहेड्रली, बीच में टेट्राहेड्रल मतलब 4 कॉर्नर पे बीच में फिट है वो। ठीक है, मतलब क्यूब के अंदर क्यूब। इस तरह से ये जिंक ब्लेंड आ गया। बीच में क्या है जिंक, ये बीच वाले जिंक है। ठीक है, बीच वाले क्या है Zn, और बाहर वाले क्या है SS सल्फाइड। ओके जी, क्लियर हुआ। इसका क्या था सल्फाइड का, मैं देखूं सल्फाइड का ये S है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 8 × 8 तो 1 आ गया। और दूसरा क्या आया था इसका, फेस सेंटर पे भी है, फेस 6 है ना, देखो ना ग्रीन वाले फेस के ऊपर कितने हैं 6 है ना, तो 6 × 1/2, आधा आधा ही आता है ना, आधा काट दो तो आधा ही आता है, इक्वल टू कितना हो गया 3। तो इसकी रेशो कितनी आई थी 4, ये सल्फर की आई थी, है ना। तो जिंक कितने हैं, ये भी पूरे पूरे फिटेड है, ये तो पूरे के पूरे ही फिट है, इसको तो कटिंग की जरूरत ही नहीं है, ये पूरे फिटिंग है, तो इसका तो पूरा 4 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की का कितना 4:4, ये जिंक ZnS जिंक ब्लेंड है, ये क्लियर हो गया। जिंक BLENDE, इसकी डायग्राम ऐसी है, 4 अंदर फिटेड, ठीक है, सल्फर वाले बाहर, कॉर्नर वाले 8, फेस सेंटर वाले 6, ये आपका जिंक का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ ना, हुआ ना। लाइक कर दो, फिर जल्दी से लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जल्दी से कर दो फटाफट। चलो फिर आगे चलते हैं। इम्परफेक्शन पढ़नी है, कितना टाइम हुआ है, पढ़ा दूँ? पढ़ लेते हैं यार, कुछ नहीं होता, ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर कल मैं ना सोचूंगी, कोशिश करूंगी ये चैप्टर खत्म कर दूँ। ठीक है जी, तो कोशिश करूंगी ये चैप्टर कल के कल खत्म कर दूँ, टाइम मिला तो। कहीं जाना है मुझे, थोड़ा सा चली जाऊंगी, तो संडे है कल। चलो फिर अगला करते हैं, इम्परफेक्शन नया टॉपिक है, इम्परफेक्शन। भाई क्रिस्टल लैटिस है तो उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी गलतियां भी तो होंगी, है कि नहीं। गलतियां मतलब कोई ना कोई त्रुटियां तो होती रहती है ना, इम्परफेक्शन तो होंगी ना डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स में। जैसे रॉक सॉल्ट है तो कभी कभी येलो हो जाता है, कभी बीच में खाली स्पेस आ जाती है, अगर आपने घर में नमक देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या इम्परफेक्शंस होती हैं और क्या डिफेक्ट्स होते हैं, तो चलो पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई भी डिपार्चर, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, कोई भी डिपार्चर मतलब निकल जाना, आगे पीछे हो जाना या फिर शिफ्टिंग कर लेना, कोई भी डिपार्चर फॉर परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन, उसको इम्परफेक्शन बोलते हैं। एक स्कॉट देखा है, स्कॉट देखा है, स्कॉट देखा है ना, ड्रिल देखी है, जब आर्मी की ड्रिल जाती है प्रॉपर ट्रूप्स में होते हैं, है ना, 1 2 1 2 1 2 करके चलते हैं। तो 1 2 1 2 में क्या होता है, अगर बीच वाला कहीं उठ के कहीं आगे पीछे शिफ्ट हो जाए तो उसकी इम्परफेक्शन आ जाती है ना, लाइन में गलतियां आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन, राइट, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इम्परफेक्शन भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक तरह के थोड़ी होते हैं, तो वही देख लेते हैं। पहली इंपरफेक्शन होती है व्हेन द डेविएशन, डेविएशन मतलब चेंज और इरेगुलरिटी जो भी एग्जिस्ट करती है किसी भी आइडल अरेंजमेंट के अंदर अराउंड किसी पॉइंट की वजह से, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से, मतलब एक जो हमारा सिपाही है आगे पीछे शिफ्ट हो गया या फिर निकल गया, बाहर निकल गया, वैकेंसी होगी ना, इसकी जगह खाली स्पेस आएगी, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन, दैट इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं
पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा डेविएशन क्या होती है, दूसरा डिफेक्ट क्या होता है, किसी आइडल अरेंजमेंट के अंदर एग्जिस्ट इन द एंटायर रो, जो पूरी की पूरी रो के अंदर आ जाता है, ठीक है, किसी लेटेस्ट पॉइंट के अंदर, उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। उसको क्या बोला जाता है, लाइन डिफेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। तो हमारे पास क्रिस्टल डिफेक्ट कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, चलो फिर देखते हैं। एक आ गया हमारा लाइन डिफेक्ट और एक आ गया हमारा पॉइंट डिफेक्ट, है ना, उसकी फर्दर टाइप भी तो होंगी, है ना, होंगी ना। तो हमारा एक लाइन डिफेक्ट हो गया, एक पॉइंट डिफेक्ट हो गया, तो उसके अंदर ये फर्दर टाइप्स आ गई इसकी, एक लाइन डिफेक्ट, एक पॉइंट डिफेक्ट। तो पहले लाइन डिफेक्ट क्या पढ़ लेते हैं। तो लाइन डिफेक्ट का क्या है भैया, एक होता है एज, मतलब एडजस डिसलोकेशन, एज के अंदर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ये मैंने क्रिस्टल लैटिस बनाया और उसके एज में, ये एज है, एजेस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसके कंडों में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इसके एजेस में प्रॉब्लम होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिसलोकेशन। और स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है, स्क्रू डिसलोकेशन, लोकेशन लोकेशन, एजेस डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन, चलो देख लेते हैं। तो स्क्रू डिसलोकेशन मतलब बीच में ही कहीं पे, यहाँ पे पूरा का पूरा एज निकल गया या टूट गया या फिर फूट गया या फिर ऐसा कोई डिफेक्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। ठीक है, आगे चलो। पॉइंट डिफेक्ट यही है लंबा मेन, यही है मेन, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होता है, तीन तरह के डिफेक्ट्स आते हैं इसके, तीन तरह के टाइप्स हैं इसकी पॉइंट डिफेक्ट में। एक पॉइंट डिफेक्ट में तीन टाइप्स हैं, एक है स्टाइकोमेट्रिक, ध्यान से देख लो, स्टाइकोमेट्रिक, स्टाइको STOICHIO, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है इम्प्योरिटीज, बीच में इम्प्योरिटी आ जाती है कोई, और एक होता है, थर्ड होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, ओके। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी फर्दर डिवाइडेड है और नॉन स्टाइकोमेट्रिक भी फर्दर डिवाइडेड है, इम्प्योरिटीज नहीं है। इम्प्योरिटीज का मतलब ये है कुछ बाहर का कोई गंद आके उसके बीच में फंस जाना। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो गया, साइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं आपके पास चार टाइप्स, कॉपी पे बना लो अपने। साइकोमेट्रिक में पहला डिफेक्ट आता है शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, ये शॉर्टकी और फ्रैंकल ने अपने अपने इन्होंने डिस्कवर किया था इसलिए इनके नाम पे पड़ गया। वो थर्ड आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और चौथा आता है, फोर्थ नंबर पे आता है वैलेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैलेंसी मतलब स्पेस खाली हो जाती है उसके बीच में, ठीक है। और नॉन साइकोमेट्रिक में आते हैं दो तरह के डिफेक्ट, एक आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा आ जाना, मेटल में होता है। नॉन स्ट्राइकल डिफेक्ट जो होते हैं वो मेटल्स में होते हैं, और मेटल का एक्स्ट्रा पड़ जाना आता है मेटल एक्सेस, मतलब मेटल, कोई एक्स्ट्रा मेटल आके बीच में घुस जाता है, उसको बोलते हैं एक्सेस। और डेफिशिएंसी हो गया, दैट्स सी बात है, बीच में से कुछ निकल गया, रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी तो समझ आ गई, लेकिन मेटल एक्सेस कहाँ से होते हैं, या तो एनाइन की वैकेंसी हो जाती है या फिर कैटाइन जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, एक्सेस। चलो फिर इसकी पढ़ते हैं, फिर इसको टाइप समझ आ गई। एक ऊपर से, ऊपर क्रिस्टल, नीचे उसके लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट, उसके नीचे पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बना लो कॉपी पे, ऐसा ही फ्लो चार्ट, लेकिन क्या वर्टिकल पोजीशन में बनाना, ऐसे नहीं बनाना, वर्टिकल पोजीशन में बना लो, आपको समझ आ जाएगी। चलो फिर आगे चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हमारा स्टाइकोमेट्री की पढ़ेंगे सबसे पहले। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट मैंने डेफिनेशन दे दी ना आपको, दे दी ना, हाँ तो लिख लो वहां से, मैंने दे दिया आपको। तो हम लोगों ने टाइप भी पढ़ ली है, अब चलो साइकोमेट्रिक पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी ये है वैलेंसी ऑफ लेटिस साइड। वैलेंसी क्या होती है, बीच में से गायब हो गया, ये अच्छा खासा लेटिस था, अच्छा खासा क्रिस्टल था, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये और ये गायब हो गया, वैलेंसी आ गई। वैलेंसी मतलब खाली स्पेस आ गई ना, खाली स्पेस, है ना। अच्छा खासा क्रिस्टल था, उसके बीच में वैलेंसी आ गई, तो दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ लेटिस स्पेस। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन द क्रिस्टलाइन सबस्टेंस सम ऑफ द लेटिस साइड आर वैकेंट, ठीक है, वैकेंट हो जाती है, क्या वैकेंट हो जाती है, क्या वैकेंट हो जाती है, कहाँ गई, लेटिस साइट, LATTICE, लेटिस साइट, ठीक है, ये खुद से भी लिख लोगे आप, मुझे पता है, इतना तो मैं समझदार हूँ। लेटिस साइट जो होती है वैकेंट हो जाती है, वैकेंट 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 खाली हो जाती है, वैकेंट, CENT, वैकेंट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है वैकेंसी, वैकेंसी डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट आ जाता है, ये वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है। एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या हो गया भाई, यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से खाली हो गया, दूसरा डिफेक्ट होगा, इससे ऑपोजिट, एक्स्ट्रा दो आ गए, घुस गए, जगह नहीं है हमारे पास कमरे में, लेकिन फिर भी आ गए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल
INTERSTI, सही प्रोनाउंस करती हूँ, TITIER, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया। समझ आ गया, क्लियर हो गया, बात बनी, अच्छे से समझ आया। चलो फिर आगे चले, इसको और फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, नहीं है ना, तो चलो फिर आगे चलते हैं, छोड़ो, चलो चलो आगे, आगे चलो। ये है भैया दो मेन डिफेक्ट, अगला वाला, साइकोमेट्रिक के 4 टाइप पढ़े हम लोगों ने, इंटरस्टिशियल, वैलेंसी डिफेक्ट। अभी 2 मेन वाले हैं, वो है शॉर्टकी और फ्रैंकल, ठीक है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या बोलता है, ये भी उसी की तरह ही है। अच्छा, छोटे वाले जो है वो पॉजिटिव है और बड़े वाले जो है वो नेगेटिव है। इसको जैसे NaCl है ना स्ट्रक्चर, उसको मान के चलो, ठीक है, सॉल्ट का स्ट्रक्चर मान के चलो। इसमें इसमें क्या हो गया, मतलब एक पेयर गायब हो गया, बराबर बराबर जो भी गायब हुआ एक पूरा पेयर गायब हो गया। इसमें क्या होगा, ये एक Na गायब हो गया और एक HCl गायब हो गया, या फिर जो भी स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो गायब हो गया, ठीक है, जो भी आपके पास एग्जाम्पल है उसमें से एक पूरा पेयर गायब हो गया। इसको इंग्लिश में पढ़ के सुनाऊँ आपको शॉर्ट की में। आयनिक क्रिस्टल ऑफ टाइप AB टाइप है, ये दिख ही रहा है ना, AB टाइप है, और ईच इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन, इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन जो है वो गायब हो जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं फ्रॉम द लेटिस साइड से, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, इसमें मेंटेनेंस प्रॉपर रहती है, मतलब उनका जो रेशो है ना, जो 8:8 पढ़ी थी हम लोगों ने, कितनी पढ़ी थी अभी, वो बिगड़ती नहीं है, वो सेम ही रहती है, मतलब रेशो जो भी रहेगी इसकी सेम ही रहेगी, 4:4 पढ़ी थी हम लोगों ने, तो वो सेम ही रहेगी। होता कुछ नहीं, आईने के लिए उसकी ना प्रॉपर्टीज में कोई डिफेक्ट नहीं आता, लेकिन ये आ जाता है, चेंजेस हो जाती हैं इसके बीच में, ठीक है जी। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल कहता है आयन मिसिंग हो गया फ्रॉम द लेटेस्ट साइड, उसकी वजह से क्या हो गया, होल हो गया, मतलब यहाँ से निकल के ना कहीं और शिफ्ट हो गया, ये शिफ्टिंग हो गई कहीं और, दिख रहा है ना, देखो यहाँ से निकला और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, रहता बीच में ही है। इसमें क्या है, वेट कम हो जाता है ना, शॉर्टकी डिफेक्ट में वेट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि खाली होगी स्पेस। लेकिन इसमें क्या रहता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में वेट सेम रहता है, क्यों, क्योंकि सब शिफ्टिंग हुई है, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हो गया, मिसिंग मिसिंग हो गई है, अब पोजीशन जो भी होगी वो चेंज हो गई है। इफ एनी आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट साइड, they are causing a hole or valency, ठीक है, they are causing a hole or valency and it occupies the, क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट को, जैसे इंटरस्टिशियल। अच्छा, ये जो मैंने पढ़ी थी ना पीछे, वैलेंसी और इंटरस्टिशियल स्टेट, ये इन दोनों में कहाँ, ये इन दोनों में ही दिखाई देती है ना, अपनी ही टाइप जो है, अपनी ही कैटेगरी के टाइप्स इसमें दिखाई देती है, इसलिए इन दोनों को अलग से लिखा जाता है, लेकिन है दोनों के दोनों, चारों के चारों शॉर्टकी डिफेक्ट में ही आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, चले आगे। तो शॉर्टकी में 2 पेयर गायब हो जाता है, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है इसका, लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड में ये शिफ्टिंग कर लेता है, कहीं और चला जाता है, वैलेंसी भी आ गई और इंटरस्टिशियल स्पेस भी आ गई। पिछली 2 जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी वो दोनों के दोनों इसमें आ गई फ्रैंकल डिफेक्ट में, और इसमें वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं करता है, सेम ही रहता है। डिसलोकेशन होगी, जिसको डिसलोकेशन बोलते हैं, इसको डिसलोकेशन होगी, ठीक है। तो चलो आगे, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लिखा है तो पढ़ लो। इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन होते हैं, मिसिंग होते हैं लेटेस्ट साइड, और इट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयन, यूजुअली ज्यादातर केटाइन मिस होता है, जो पॉजिटिव वाला केटाइन होता है ना वो मिसिंग होता है फ्रॉम द लेटेस्ट साइड एंड देन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, वो इंटरस्टिशियल स्टाइल को ऑक्यूपाई कर ले। इंटरस्टिशियल क्या है, अपनी जगह नहीं है, किसी और की जगह पे कब्जा कर लेता है, ऐसा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द, इससे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज हो जाती है, घनत्व जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है, नो इफेक्ट इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, बता दिया मैंने, है ना, चीख के बताया मैंने आपको। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, थर्ड वाला, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जो होता है इज फाउंड इन द हाईली आयनिक कंपाउंड, जो हाईली आयनिक कंपाउंड होता है उसमें होता है ये, विद कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा वाला बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर है, NaCl हो गया, CaCl हो गया, AgBr, इसमें आता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन द क्रिस्टल विद डिफरेंस होता है जिनके बीच में साइज ऑफ द केटाइन एंड एनाइन में ना, उसमें दिखाई देता है फ्रैंकल इफेक्ट, जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक प्लांट वाला पढ़ा ना हमने, उसमें फ्रैंकल इफेक्ट दिखाई देता है, क्लियर। चले आगे, शॉर्टकी एंड फ्रैंक, ये शॉर्टकी एंड नॉन शॉर्ट, साइकोमेट्रिक एंड नॉन साइकोमेट्रिक का डिफरेंस है ये,
पढ़ना है तो पढ़ लो, पढ़ना है नहीं है क्या, पूछ कह रहे हैं, पढ़ना है क्यों नहीं है, पढ़ लो। चलो, तो साइकोमेट्रिक और नॉन साइकोमेट्रिक को थोड़ा बड़ा करो। साइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द साइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। साइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जो बनावट और उसकी कंपाउंड की नेचर को डिफेक्ट इफेक्ट नहीं करते। डू नॉट डिस्टर्ब द स्टाइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, जो इसकी नेचर है, उसकी वॉल्यूम है, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी डेंसिटी को चेंज नहीं करते हैं, स्टाइकोमेट्री वो होते हैं, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है, नॉन स्टाइकोमेट्री में होता है डिफेक्ट आर दोज डिफेक्ट इन विच क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्या है दैट डिस्टर्ब करता है स्टाइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल को। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर जाएगा, या जो भी है उस पर प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। अगला वाला, देर आर सेवरल टाइप ऑफ साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में बहुत सारे टाइप है कि नहीं, पढ़े ना हमने, चार चार बड़े। तो देर आर सेवरल टाइप ऑफ साइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, सच एज इंटरस्टिशियल है, शॉर्टकी है, फ्रैंकल है, एक्स्ट्रा वैलेंसी नहीं लिखा, वैलेंसी भी है, वैकेंट, वैकेंसी डिफेक्ट। और इसमें क्या है, देर आर सेवरल टाइप ऑफ नॉन साइकोमेट्रिक इफेक्ट डिफेक्ट सच एज मेटल एक्सेस हो गया, एंड मेटल डेफिशिएंसी। पढ़ा ना हमने पीछे, पढ़ा था ना, अभी पढ़ा हमने पीछे, पढ़ा ना, लिख लो फिर, ठीक है। तो ये आगे आपको स्टाइकोमेट्रिक या नॉन स्टाइकोमेट्रिक का डिफरेंस आ गया। आगे है कुछ, खत्म हो गई। अरे मैंने मेटल डिफेक्ट बताना था, एक्सेस ऑफ आयन, तो मेटल आयन एक्सेस ऑफ नॉन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको कल पढ़ाती हूँ, ठीक है। डोपिंग वगैरह है इसमें, और क्या था, कल मैं चैप्टर खत्म कर दूंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, जो कि आपको पहले से ही आती होंगी, वो है। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या होती है, उसकी इम्प्योरिटीज क्या होती है, डायग्राम के साथ आपको मैं बता दूंगी। अभी कितना हुआ, 40 मिनट की क्लास काफ़ी होती है ना, 45 मिनट का लेक्चर बहुत होता है। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लिए हम लोगों ने पढ़ा है मेटल, उसके डिफेक्ट्स पढ़े हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड पढ़ा है। तो अभी क्या है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थम्स अप का साइन बनाना आता है मुझे, देखती हूँ। तो आपने क्या करना है, लाइक करना है, जल्दी से कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा सेशन, और क्या करना, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, है ना, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। कर लो यार, इतना सा तो कर ही सकते हो, समझ आई ना। तो फर्दर वीडियोस के लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर दो। शेयर का भी साइन होता है ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, शेयर का भी साइन होता है। टाइम वेस्ट कर रही हूँ क्या, शेयर भी कर दो, ठीक है। मैं ड्राइंग अच्छा करती हूँ, मेरा चैनल देख रहे हो ना, दूसरा वाला मेरा चैनल देखा करो। व्हाट इज दैट, क्या नाम है उसका, funzilla.com। funzilla.com भी मेरा ही चैनल है, उसमें मैंने 100 डेज डिज्नी चैलेंज रखा हुआ है, और मैंने 23 वीडियोस कंप्लीट कर ली हुई है ड्राइंग्स, तो देखो, वो भी देखो। तो चलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, कल मिलते हैं, बाय।